हेलो एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अनअकैडमी इंडिया लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की क्लास में, जहां पर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सिलोजिज्म। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप सभी लोग जल्दी से बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद है कि बहुत शानदार तरीके से आप लोग अपनी मेहनत जारी रखे होंगे और आने वाला जो टारगेट है एग्ज़ाम यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, इवन यूपी पुलिस कांस्टेबल और आपका फॉरेस्ट गार्ड, जो भी एग्ज़ाम्स आपके लगे हुए हैं सभी एग्ज़ाम्स में बिल्कुल ये हेल्पफुल होने वाला है। तो सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सेशन को सभी लोग अपनी अपनी स्लाइड्स पर शेयर करेंगे जहाँ जहाँ पर आप मौजूद हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ जहाँ पर मौजूद हैं जल्दी से एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें और जल्दी से सभी साथी एक बार यहाँ पर जुड़ जाएं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो चैनल जो है क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी लेट्स क्रैक, यानी कि चैनल का नाम अगर देखेंगे तो चैनल का नाम है लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेंगे, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर जाएंगे तो आप उस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेरे बारे में तो आप जानते ही होंगे, दिस इज मेरा प्रोफाइल, मेरा नाम नितिन पांडे, आप सभी को पता है। कैटेगरी जो हमारी है यूपीपीएससी है। सब्जेक्ट आपको पता होगा कि रीजनिंग पढ़ाता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं पहले से भी। और अपना अगर बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ तो बीएससी एंड एमएससी साइंस यानी कि केमिस्ट्री डीबीएस कॉलेज इन कानपुर से मैंने किया हुआ है। इसके अलावा मैंने क्वालिफाइड एसबीआई क्लर्क इन 2009 में एसबीआई क्लर्क भी मैंने क्या किया है, फाइनल किया हुआ है। 6 महीने की जॉब करके वहाँ से फिर रिजाइन किया था। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो 12 साल का बहुत बड़ा अनुभव होता है। तो 12 साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए, तो 12 साल का ये अनुभव आपको बहुत काम आएगा आपके हर एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोर देन 50,000 स्टूडेंट क्वालिफाइड हो चुके हैं। मोर देन 50,000 यानी 50,000 से ज़्यादा लोग मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं आज की डेट में। तो सोचिए जब 50,000 से ज़्यादा लोग इन 12 सालों के अंदर मैंने क्वालिफाई कराए होंगे तो डेफिनेटली आप लोग विश्वास करके चलेगा एग्ज़ाम आपका नहीं रुकेगा। रीजनिंग के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरी टीम यहाँ पर बहुत जल्दी एकदम से पूरी शेड्यूल में आने वाली है। तो पूरी टीम आपके साथ लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए जी जान से मेहनत करेगी और लगेगी। यहाँ पर अगर आगे बात करें तो आगे जो आपको यहाँ पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले स्कॉलरशिप टेस्ट है ये। इस स्कॉलरशिप टेस्ट को देख लेंगे। फतेह यूपीएससी आपकी सफलता की कुंजी। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए फ्री टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर प्रत्येक टेस्ट के टॉप 10 परफॉर्मेंस। सबसे बड़ी बात क्या है बच्चे, सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर अगर हम बात करें तो प्रत्येक टेस्ट के टॉप 10 परफॉर्मेंस जो होंगे, सबसे ज्यादा स्कोर सबसे कम समय में, सबसे ज्यादा स्कोर सबसे कम समय में जो करेगा, रैंक 1 जो होगी, फ्री 3 मंथ्स यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है वो अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा रैंक 2 से 10 तक की बात करें तो स्कॉलरशिप मिलेगा और यूपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी सब्सक्रिप्शन, इसको भी स्कॉलरशिप मिलेगा यानी कि उसको डिस्काउंट मिलेगा। टेस्ट और एनालिसिस हर रविवार को लिया जाएगा। टेस्ट टाइम दोपहर 1 बजे है और एनालिसिस टाइम क्या है, शाम को 7 बजे है। तो ये लोग आप लोग जरूर वहां पर जुड़िएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये है हमारे प्लस फीचर्स। जैसे कि आप सबको पता है कि अनअकैडमी के अंदर लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर, आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हो। जैसे कि कुछ लोगों का मैं भी फेवरेट हूँ, है ना, तो आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हो। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आपकी, यानी पूरी, ऐसा नहीं कि बीच मझधार में छोड़ा चला गया। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन होगी यहाँ पर। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, सारे के सारे डाउट सेशन आपके वहां पर क्लियर होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो एग्जॉस्टिव यानी कि कवरेज ऑफ सिलेबस, यानी कि पूरा जो कहते हैं ना कि जिसको मतलब एक लेवल पे जाके कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट मतलब मिनिमम से लेके हाई लेवल तक जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी भी टॉपिक के अंदर, तो पूरा सब कुछ कवर होगा।
फ्री टेस्ट सीरीज होगा, फ्री वीकली मॉक टेस्ट होगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी देखने को। बैच कोर्स की बात करें तो ये बैच अभी लॉन्च हुआ है, लक्ष्य यूपीपीएससी। यहां पर फाउंडेशन बैच के कोर्स की ये फैकल्टीज हैं जो आपको यहां पर ये पढ़ाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर का नाम आता है सिलोजिज्म। जैसे कि आप सभी को पता है कि सिलोजिज्म का हिंदी मीनिंग होता है न्याय संगत, यानी कि न्याय निगमन। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। और ये चैप्टर आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपके मन में कोई डाउट है, आपके अंदर कोई शंका है, आपके अंदर कोई भी डाउट है कि आपको इस चैप्टर में दिक्कत है, तो डेफिनेटली ये चैप्टर आपके लिए बहुत काम आने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सिलोजिज्म की, तो सिलोजिज्म का मतलब क्या होता है? न्याय संगत। यानी कि न्याय संगत का मतलब होता है कि न्याय की संगत रखने वाला, न्याय का साथ देने वाला क्या कहलाता है? सिलोजिज्म। जो बंदा न्याय के साथ चलता है, न्याय की संगत रखता है, वो क्या कहलाता है? सिलोजिज्म कहलाता है। तो सिलोजिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर किसी भी एग्जाम्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो ये एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ पर जरूर क्लास लेंगे इसकी, सिलोजिज्म की। सिलोजिज्म की अगर हम अंदर बात करें तो सिलोजिज्म के अंदर होता क्या है? इसमें आपको 2 तरह की चीजें दी होंगी। कितने तरह की? 2 तरह की चीजें दी होंगी। पहली तो कंडीशंस ये होगी, पहली कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन ये होगी कि आपको स्टेटमेंट मिलेगा। दूसरी कंडीशन होगी कि आपको वहां पर कंक्लूजन मिलेगा। पहली कंडीशन क्या होगी? स्टेटमेंट मिलेगा, और दूसरी कंडीशन क्या होगी? कंक्लूजन मिलेगा। तो जो भी स्टेटमेंट मिला है आपको, वो 100% क्या होता है? ट्रू होता है। जो भी स्टेटमेंट मिला है वो 100% क्या होता है? ट्रू होता है। लेकिन जो कंक्लूजन होता है हमारा, वो हमें चेक करना पड़ेगा कि कंक्लूजन हमारा जो दिया हुआ है वो कंक्लूजन सही है या फिर वो कंक्लूजन सही नहीं है। तो जब हम चेक करेंगे उस कंक्लूजन को, तो डेफिनेटली फिर आपको वहां पर उस कंक्लूजन के बारे में बहुत सारी नॉलेज होगी। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? अब आप कहेंगे कि कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? तो कंक्लूजन का मतलब होता है संभावना, यानी किसी भी काम के होने की एक संभावना जहां पर कंफर्मेशन बनती हो। कंक्लूजन में आपके पास जब तक कंफर्मेशन नहीं होगी, जब तक 100% वो चीज कंफर्म नहीं होगी, तब तक वो कंक्लूजन कभी भी सही नहीं होगा। अब जैसे कि मैंने कहा कि संभावना, तो कंक्लूजन जो होती है वो कंफर्मेशन के बाद ही सही बनता है। लेकिन संभावना वहां पर जब आती है तो किसी भी काम के होने का चांस, तो वहां पर हम संभावना फिल करते हैं। लेकिन अगर संभावना नहीं लिखा है, डायरेक्ट कोई कंक्लूजन दिया हुआ है, तो डेफिनेटली वो सही तभी होगा जब वो 100% क्या होगा? कंफर्म होगा। 100% क्या होगा? कंफर्म होगा। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि कंक्लूजन, तो कंक्लूजन आपका 100% कंफर्म होगा तभी सही होगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कंक्लूजन 100% कंफर्म सही होता कैसे है? कंक्लूजन 100% कंफर्म होता कैसे है? तो उसकी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंक्लूजन आपका 100% कंफर्म तभी होता है जब, कंक्लूजन आपका 100% कंफर्म तभी होता है जब का मतलब क्या? जब वो या तो स्टेटमेंट से रिलेटेड हो, जब वो या तो स्टेटमेंट से क्या हो? रिलेटेड हो, या फिर वो कंक्लूजन हमारे स्टेटमेंट को क्या करे? फॉलो करे। अगर कोई ऐसा कंक्लूजन है जिसके बारे में या तो स्टेटमेंट में दिया हुआ है या फिर वो हमारे कंक्लूजन को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, तो कंक्लूजन वो कैसा है? सही है। कंक्लूजन कैसा है? सही है। लेकिन ऐसा कंक्लूजन दिया है जिसके बारे में ना तो स्टेटमेंट में कंफर्म थी और ना ही उसके बारे में स्टेटमेंट ने कोई जानकारी प्रोवाइड करी है, तो इसका मतलब है कंक्लूजन कैसा है? डाउटफुल है। और कंक्लूजन जब डाउटफुल होता है ना, तो वो हमेशा कैसा होता है? गलत। तो बस अब पूरी कहानी में आपको क्या ध्यान रखना है? पूरी कहानी के अंदर सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी है। कंक्लूजन सही तभी होगा जब रिलेशन या तो स्टेटमेंट में दिया हो,
या फिर वो रिलेशन स्टेटमेंट को क्या करे, फॉलो करे। अगर ऐसा कंक्लूजन है जिसके बारे में या तो स्टेटमेंट में दिया हुआ है या फिर वो हमारे स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तब तो वो कंक्लूजन सही है। लेकिन जब कंक्लूजन ऐसा दिया हो जिसके बारे में ना तो स्टेटमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन है और ना ही कंक्लूजन वो फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब है कंक्लूजन कैसा है, डाउटफुल है। अब यहां पर अगर हम बात करें, जैसे कि स्टेटमेंट आ गया है, तो स्टेटमेंट से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। रिलेशन आपके कुछ 4 प्रकार के बनते हैं। 4 प्रकार के रिलेशन कैसे बनते हैं? पहला जो रिलेशन ये बनता है सर्कल, ये वाला, यानी कि ये जो सर्कल बनता है ये रिलेशन किसका होता है? तो ये रिलेशन जो होता है आपका, इसको बोलते हैं हम सम का रिलेशन। इसको कौन सा रिलेशन बोलते हैं हम लोग? सम का रिलेशन बोलते हैं, यानी कि सम की कैटेगरी में आता है। दूसरा जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है इस तरह से, जो होता है नो की कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में? नो की कैटेगरी में। इसके अलावा अगर हम बात करें, तीसरा रिलेशन आपका इस तरह से होता है, ये होता है ऑल की कैटेगरी। किसकी कैटेगरी होती है? ऑल की कैटेगरी। लास्ट में अगर हम बात करें तो यहां पर जो लास्ट, यहां पर अगर हम बात करें, इतना पार्ट हमने ले लिया, इस पार्ट को हमने कर दिया शेड। अब जो ये पोर्शन ये शेडेड है, ये पोर्शन सम पार्ट है और ये क्या नहीं होगा? बी नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा? बी नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमने यहां पर लिखा है ए, तो ये रिलेशन किसका है आपका? सम नॉट का। ये कौन सा रिलेशन है आपका? सम नॉट की कैटेगरी का है। कौन सी कैटेगरी का है? सम नॉट की कैटेगरी का। यहां पर चाहो तो आप हर जगह ए और बी को रख सकते हो, ए और बी को रख सकते हो। आप समझते हैं दोबारा से इसकी पूरी कहानी। पहले में कहा गया यहां पर कि कुछ ए बी हैं। जब ये कहा गया कि कुछ ए बी हैं, तो आपको पता है कि ए का कुछ पार्ट हमने क्या किया? बी से कनेक्ट कर दिया। जब ए का हमने कुछ पार्ट बी से कनेक्ट किया तो कुछ ए क्या हो गए? बी हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें, फिर यहां पर बोला गया कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, तो आपने क्या किया कि ए और बी को अलग अलग रखा और बीच में लाइन खींची और क्रॉस कर दिया, जिससे ये कंफर्म हो गया कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। नेक्स्ट जो है आपका ऑल ए आर बी, कह रहा है कि सारे ए बी हैं, और जब ये कहता है कि सारे ए बी हैं, तो ए को पूरा के पूरा आपने क्या किया? बी के अंदर रख दिया, और ए को जब बी के अंदर रखा तो पूरा ए क्या बन गया? बी बन गया। लास्ट जो रिलेशन है वो क्या है आपका? सम ए आर नॉट बी। कह रहा है कुछ ए बी नहीं है। जब ये कहा गया कि कुछ ए बी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ए का ये पार्ट, ए का ये वाला पार्ट क्या नहीं है? बी नहीं है। ए का ये वाला पार्ट कितना हिस्सा? सम पार्ट क्या नहीं होगा? बी नहीं होगा। क्लियर है सभी को? तो ये सारी चीजें हो गई। अब आपके पास स्टेटमेंट होगा और क्या होगा? कंक्लूजन। मैंने आपको बताया है कंक्लूजन सही तभी होगा जब रिलेशन 100% क्या हो? कंफर्म। कंफर्म कब होता है? जब स्टेटमेंट में रिलेशन दिया हो या फिर वो स्टेटमेंट को क्या करे? फॉलो करे। चलते हैं यहां पर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहा है कि सम नोटबुक आर बुक्स। कह रहा है कुछ नोटबुक बुक है, और फिर कह रहा है कि ऑल बुक्स आर पेपर। सभी किताबें कागज हैं। नीचे 2 कंक्लूजन दिए हैं, आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। अब देखेंगे स्टेटमेंट को आप, तो स्टेटमेंट क्या दिया है? सम नोटबुक आर बुक। कह रहा है कुछ नोटबुक, कह रहा है कुछ नोटबुक बुक है, और फिर कह रहा है कि सभी किताबें कागज, यानी ऑल बुक आर पेपर। सारी बुक क्या है? सारी बुक पेपर है। तो ये बन गया आपके स्टेटमेंट का डायग्राम। अब कंक्लूजन को देखना। कह रहा है कि सम नोटबुक आर पेपर,
कह रहा है कुछ नोटबुक या पेपर हैं। अब यहां पर चेक करो, नोटबुक का पार्ट किससे मिला हुआ है? बुक से मिला है। नोटबुक का पार्ट किससे मिला हुआ है? बुक से मिला है। और बुक जो है वो सारी की सारी बुक क्या है? पेपर है। अब सारी की सारी बुक अगर पेपर हैं तो आपको ये पता है कि नोटबुक का ये वाला पार्ट, नोटबुक का ये वाला पार्ट जो बुक से मिला है, तो इतना पार्ट पेपर से भी मिल गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नोटबुक और पेपर के बीच में देखो डायरेक्ट रिलेशन नहीं था। तो मैंने दो चीजें बताई थी, रिलेशन या तो स्टेटमेंट में फॉलो करे या फिर रिलेशन स्टेटमेंट को क्या करे? कंफर्म दिया हो या फिर फॉलो करे। नोटबुक और पेपर में रिलेशन नहीं था लेकिन फॉलो कर रहा है क्योंकि नोटबुक का पार्ट किससे मिला? बुक से। और बुक को किसने कवर किया? पेपर ने। तो नोटबुक का पार्ट किससे मिल गया? पेपर से मिल गया। तो पहला कैसा हो गया? सही हो गया। पहला कैसा हो गया आपका? सही हो गया। दूसरा क्या है? नो पेपर इज नोटबुक। अब कह रहा है कि कोई भी पेपर नोटबुक नहीं है। जब कुछ पेपर नोटबुक हो गई, जब कुछ पेपर नोटबुक हो चुकी हैं, तो फिर कोई पेपर नोटबुक नहीं होगा ये कंफर्म नहीं कह सकते। तो ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? आप सभी को पता है, राइट आंसर होगा ओनली फर्स्ट। राइट आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से ट्राई करिए और बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से ट्राई करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। कमेंट करिए फास्ट। बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। बहुत बढ़िया। देखते हैं क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहां पर यह कह रहा है कि ऑल हट्स आर हवेली। सभी झोपड़ियां हवेली हैं भाई। अब सभी झोपड़ियां हवेलियां हैं, कोई बात नहीं है। यहां पर सारी हट जो होंगी इनको क्या बनाना है? मेंशंस बनाना है। सभी झोपड़ियों क्या बनाना है? मेंशन बनाना है। फिर कह रहा है कि ऑल मेंशंस आर टेंपल्स। सारे मेंशंस क्या हैं? टेंपल्स हैं। सारे मेंशंस क्या हो गए? टेंपल्स हो गए। ठीक है। कंक्लूजन नंबर 1, सम टेंपल्स आर हट। कह रहा है कि कुछ टेंपल्स हट हैं। कुछ टेंपल्स क्या हैं? हट हैं। अब कुछ टेंपल्स के हट होने की बात कर रहा है, तो कुछ टेंपल्स हट हैं यहां पर ये कह रहा है। तो ये कंक्लूजन अगर देखेंगे, कुछ टेंपल्स हट हैं, कंफर्म नहीं है क्योंकि कुछ टेंपल्स हट यहां पर बात कर रहा है। तो कुछ टेंपल्स के हट होने की कंफर्मेशन है कि नहीं है? देखो फिर से देखो, सभी हट क्या है? मेंशंस हैं। सभी मेंशंस क्या है? टेंपल हैं। यहां पर कह रहा है कुछ मंदिर झोपड़ियां हैं। भाई ये रिलेशन जो अंदर से बाहर आता है, पहली चीज समझना ध्यान से। यहां पर अगर हम बात करें, ये रिलेशन अंदर से बाहर की तरफ जो आता है, ये रिलेशन जो अंदर से बाहर की तरफ आता है, ये रिलेशन आपका ऑल का भी होता है और यहां पर सम का भी बनता है। क्योंकि जहां पर ऑल का रिलेशन बनेगा वहां पर सम का 100% बनेगा। क्योंकि अगर मैं इस हॉल के अंदर हूं तो मेरा हाथ भी कहां होगा? हॉल के अंदर ही होगा। यहां पर अगर हम बात करें, ये रिलेशन आपका सम का है। बाहर से अंदर जाएंगे तो सम बनता है, बाहर से अंदर जाएंगे तो क्या बनता है? सम। अब चेक करो, यहां पर कह रहा है कुछ मंदिर झोपड़ियां हैं। मंदिर का रिलेशन झोपड़ी के साथ क्या रिलेशन बनेगा? सम का बनेगा।
क्या बनेगा, सम का बनेगा। और यहां पर दिया भी क्या है, सम टेम्पल आर हट, तो पहला कैसा है आपका, सही है। दूसरा कह रहा है सम टेम्पल्स आर मंसेस, यानी कि बाहर से अंदर जाएंगे तो सम तो बनेगा ही बनेगा, तो ये भी कैसा है, सही है। अंदर से बाहर आने पर ऑल और सम दोनों बनते हैं, बाहर से अंदर जाने पर सिर्फ सम बनता है। नोट कर लेना एक एक चीज, ये दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, ट्राई करिए इसको, जल्दी से ट्राई करिए, बताइए क्या होगा आंसर। देखो यहां पर अगर हम बात करें, तो सभी को यह पता है ऑल पेन आर पेंसिल, कह रहा है कि सभी पेन क्या है, पेंसिल है। अब सभी पेन क्या है, सभी पेन पेंसिल है। सभी पेन क्या है, पेंसिल है। फिर कह रहा है कोई पेंसिल एक टोपी नहीं है, कोई भी पेंसिल एक टोपी नहीं है। कोई भी पेंसिल, टोपी मतलब क्या होता है, कैप। टोपी का मतलब क्या होता है, कैप। ठीक है, कंक्लूजन क्या है हमारा, ऑल कैप आर पेंसिल, कह रहा है कि सारे कैप पेंसिल हैं। आप देखो बच्चों, क्या आपको लग रहा है कि सारे कैप पेंसिल हैं, नहीं। जब यहां पर नो पेंसिल इज कैप बोल दिया तो सारे कैप पेंसिल, तो सवाल ही नहीं उठता, यानी कि ये 100% क्या हो जाएगा, गलत। आप सभी को पता गलत हो गया। सम कैप आर पेंसिल, करेक्ट, कुछ कैप पेंसिल हैं। कुछ कैप पेंसिल हैं क्या, तो आप कहेंगे कि नहीं सर, कुछ कैप भी पेंसिल नहीं है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आप आइदर और पर जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऑल और सम के बीच में कभी भी आइदर का रिलेशन नहीं बनता है, ये ध्यान रखना। दोनों ही कंक्लूजन क्या हो गए, गलत हो गए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बोथ आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए ट्राई करिए इसको। यहां पर स्टेटमेंट दिया है सभी आई ड्रॉप तरल पदार्थ हैं और कुछ आई ड्रॉप ईयर ड्रॉप्स हैं। कंक्लूजन दिए हैं आपको यहां पर 3, कंक्लूजन दिए हैं 3, बताइए कौन सा कंक्लूजन सही होगा। देखो इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल आई ड्रॉप आर लिक्विड्स, कह रहा है कि सारे आई ड्रॉप जो हैं, सारे आई ड्रॉप जो हैं वो क्या है, लिक्विड है। सारे आई ड्रॉप क्या है, लिक्विड है। फिर कह रहा है कुछ आई ड्रॉप्स ईयर ड्रॉप्स हैं। कुछ आई ड्रॉप्स क्या है, ईयर ड्रॉप्स हैं। कुछ आई ड्रॉप्स, कुछ आई ड्रॉप्स ईयर ड्रॉप्स हैं। कुछ आई ड्रॉप्स ईयर ड्रॉप्स हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा स्टेटमेंट। कंक्लूजन पहला कह रहा है कि सम आई ड्रॉप आर ड्रिंकेबल, कह रहा है कुछ आई ड्रॉप क्या पीने योग्य है। अब यहां पर देखो ये आई ड्रॉप है
और यहां पर ड्रिंकेबल की तो बात ही नहीं हुई है। तो आई ड्रॉप पीने के योग्य हैं, इस बात की कंफर्मेशन नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास ड्रिंकेबल की बात स्टेटमेंट में हुई नहीं है। और जब ड्रिंकेबल की बात स्टेटमेंट में हुई नहीं है तो इसको हम कंफर्म नहीं कह सकते, गलत हो जाएगा। सेकंड वाले में भी ड्रिंकेबल लिखा हुआ है, कह रहा है कि सम ईयर ड्रॉप आर ड्रिंकेबल, जबकि ड्रिंकेबल की बात हुई नहीं है तो फिर ये भी कंफर्म नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ऑल लिक्विड आर आई ड्रॉप, कह रहा है कि सारे लिक्विड आई ड्रॉप हैं क्या। तो आपको दिख रहा है कि सारे आई ड्रॉप तो लिक्विड हैं, सारे आई ड्रॉप तो लिक्विड हैं, बट सारे लिक्विड आई ड्रॉप नहीं है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीनों ही कंक्लूजन क्या हो गए, गलत हो गए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से इसको बनाइए और बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। देखो यहां पर कह रहा है नेल पॉलिश इज कॉस्मेटिक, नेल पॉलिश कॉस्मेटिक है। अब एक बात ध्यान रखना, यहां पर ना सम दिया है, ना ऑल दिया है, ना नो दिया है, ना सम नॉट दिया है, सिर्फ ये बोला है कि नेल पॉलिश कॉस्मेटिक है। मैंने कहा नितिन हीरो है, मैंने कहा नितिन हीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नितिन सारे हीरो होंगे, ऐसा तो नहीं कि कुछ नितिन हीरो होगा। फिर नितिन हीरो है, इसका मतलब है कि जो नितिन होगा वो क्या होगा, हीरो होगा। तो ये नेल पॉलिश कॉस्मेटिक है, तो नेल पॉलिश क्या हो जाएंगी, सारी नेल पॉलिश, सारी नेल पॉलिश क्या हो जाएंगी, कॉस्मेटिक हो जाएंगी। ठीक है। फिर कह रहा है नो कॉस्मेटिक इज पाउडर, कह रहा है कोई भी कॉस्मेटिक पाउडर नहीं है, कोई भी कॉस्मेटिक पाउडर नहीं है। ठीक है। फिर कह रहा है कि सम पाउडर आर मेडिसिन, कह रहा है कुछ पाउडर मेडिसिन है, तो कुछ पाउडर आपका मेडिसिन है। कंक्लूजन पहला क्या लिखा है, कुछ पाउडर आर कॉस्मेटिक, यानी सम पाउडर आर कॉस्मेटिक। अब देखो यहां पर पाउडर ये है, कॉस्मेटिक ये है, पाउडर और कॉस्मेटिक में नो का रिलेशन है, और जबकि यहां पर क्या बोल रहा है, सम पाउडर आर कॉस्मेटिक, गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि सम मेडिसिन आर नेल पॉलिश, कह रहा है कुछ मेडिसिन नेल पॉलिश हैं, मेडिसिन ये है और नेल पॉलिश ये है, तो मेडिसिन और नेल पॉलिश में भी कंफर्मेशन नहीं है, तो ये भी कैसा हो गया बेटा, गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि सम कॉस्मेटिक आर नेल पॉलिश, कह रहा है कुछ कॉस्मेटिक नेल पॉलिश हैं। भाई जब सारे नेल पॉलिश कॉस्मेटिक के अंदर हैं तो कुछ नेल पॉलिश तो कॉस्मेटिक होंगे ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कंक्लूजन कैसा है आपका, ट्रू है। तो राइट आंसर क्या होगा, ओनली थर्ड, राइट आंसर क्या होगा, ओनली थर्ड। अगला इसको ट्राई करिए, इसको ट्राई करिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो यहां पर अगर हम बात करें कि ऑल फिश आर टॉर्टोइज, कह रहा है कि सारे फिश क्या हैं, सारे फिश यहां पर टॉर्टोइज हैं, सारे फिश यहां पर टॉर्टोइज हैं।
और फिर कह रहा है कि कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है, कोई भी कछुआ मगरमच्छ नहीं है, कोई भी कछुआ मगरमच्छ नहीं है, क्रोकोडाइल नहीं है। ठीक है, अब देखिए चेक करिए, कंक्लूजन की बात करें तो पहला कंक्लूजन ये आता है कि नो क्रोकोडाइल इज फिश। कह रहा है कि कोई भी क्रोकोडाइल फिश नहीं है, कोई भी क्रोकोडाइल फिश नहीं है। क्रोकोडाइल आपका ये है और फिश आपका ये है। कह रहा है कि कोई भी क्रोकोडाइल फिश नहीं है। जब आपको ये पता है कि क्रोकोडाइल का पार्ट टॉर्टोइज से नहीं मिल सकता, यानी कि आपका ये पार्ट किससे नहीं मिल सकता, कछुए से नहीं मिल सकता। अगर ये पार्ट कछुए से नहीं मिल सकता तो कछुए के अंदर तो फिश है। अगर ये पार्ट यहां नहीं मिल सकता तो इसके अंदर तो बिल्कुल जा ही नहीं सकता। अगर ये पार्ट यहां नहीं मिल सकता तो इसके अंदर तो बिल्कुल जा ही नहीं सकता, ये कंफर्म है। तो यानी कि यहां पर ये कंक्लूजन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सॉरी, ये कंक्लूजन कैसा हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, यहां पर ये कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा। फिर कह रहा है नो फिश इज अ क्रोकोडाइल। कह रहा है कोई भी फिश क्रोकोडाइल नहीं है। भाई फिश तो आपका कछुए के अंदर है ना, और कछुआ क्रोकोडाइल से मिलेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, जो पहले में कही थी वही दूसरे में कह दी। कह रहा है फिश क्रोकोडाइल नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये क्रोकोडाइल नहीं होगा तो फिर फिश भी क्रोकोडाइल नहीं होगी। ये भी कैसा है, करेक्ट है। राइट आंसर क्या बनेगा, बोथ आर करेक्ट। अगला, इसको ट्राई करिए। ऑल ट्रक्स आर फ्लाई, सभी ट्रक्स उड़ गए, और सम स्कूटर्स आर फ्लाई, कुछ स्कूटर उड़े हैं। अब देखो यहां पर क्या है, बड़ा ही हिंदी बड़ा विचित्र होके आती है। देखो यहां पर कह रहा है कि ऑल ट्रक्स आर फ्लाई, कह रहा है कि सारे ट्रक क्या हैं, सारे ट्रक बच्चा क्या है, सारे ट्रक फ्लाई हैं। सारे ट्रक क्या है बेटा, फ्लाई है। फिर कह रहा है कि सम स्कूटर्स आर फ्लाई, कह रहा है कुछ स्कूटर्स फ्लाई है, कुछ स्कूटर फ्लाई है। ठीक है, कंक्लूजन नंबर 1, ऑल ट्रक आर स्कूटर। कह रहा है कि सारे ट्रक स्कूटर हैं। क्या सारे ट्रक स्कूटर हैं? अब ट्रक ये है, स्कूटर ये है। क्या सारे ट्रक स्कूटर हैं? नहीं है। तो पहला कंक्लूजन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन क्या है, सम स्कूटर डू नॉट फ्लाई। कह रहा है कुछ स्कूटर फ्लाई नहीं है। आपको पता है यहां पर जब रिलेशन ये सम का बन रहा है, रिलेशन कौन सा बन रहा है बेटा, यहां पर सम का। तो सम का जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है पॉजिटिव। लेकिन यहां पर जो बात कर रहा है वो कैसी कर रहा है, नेगेटिव। एक चीज और नोट कर लेना कि जिनके बीच में रिलेशन पॉजिटिव हो उनके बीच में नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी सही नहीं होगा। जिनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन हो उनके बीच में नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी सही नहीं होगा। तो यानी कि ये कंक्लूजन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में रिलेशन पॉजिटिव था, कंक्लूजन बोल रहा है नेगेटिव, तो पॉसिबल नहीं है, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, फटाफट बताइए इसका आंसर। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो ऑल लीडर्स आर गुड टीम वर्कर्स। कह रहा है कि सारे लीडर्स क्या है, गुड टीम वर्कर्स, गुड टीम वर्कर्स। फिर क्या कह रहा है, ऑल गुड टीम वर्कर्स आर गुड ऑडिटर्स। यानी कि यहां पर जितने भी टीम वर्कर्स हैं वो सारे के सारे गुड ऑडिटर्स हैं। सारे के सारे यहां पर क्या हैं, गुड ऑडिटर्स भी हैं। सारे के सारे
गुड ऑरेटर्स भी हैं। ठीक है, फिर समझिए, ऑल लीडर्स आर गुड टीम वर्कर्स, सारे लीडर्स जो है ये टीम वर्कर हैं, और सारे गुड टीम वर्कर क्या है, सारे गुड ऑरेटर्स हैं। कंक्लूजन नंबर 1, सम गुड टीम वर्कर आर लीडर्स। करेक्ट, कुछ गुड टीम वर्कर लीडर हैं। बिल्कुल, जब आपको पता है कि अंदर वाला पार्ट बाहर वाले के लिए ऑल और सम दोनों होता है, बाहर वाला पार्ट अंदर वाले के लिए क्या होगा, सम होगा, तो कुछ गुड टीम वर्कर का पार्ट क्या होगा, लीडर्स तो होगा ही होगा, पहला सही है। फिर कह रहा है कि ऑल गुड ऑरेटर्स आर लीडर्स, ऑल गुड ऑरेटर्स आर लीडर्स, सारे गुड ऑरेटर्स क्या है, लीडर हैं, सारे गुड ऑरेटर्स क्या है, लीडर हैं। तो बिल्कुल यहां पर सारे गुड ऑरेटर लीडर नहीं होंगे, क्योंकि सारे लीडर तो गुड ऑरेटर्स हैं, सारे लीडर्स तो गुड ऑरेटर हैं, बट सारे गुड ऑरेटर्स लीडर नहीं होंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओनली फर्स्ट इसका सही आंसर है, इसको ट्राई करिए, इसको ट्राई करिए जल्दी से। देखो, यहां पर अगर हम बात करें, सम पेपर्स आर पेन्स, करेक्ट, कुछ पेपर्स पेन हैं, कुछ पेपर पेन हैं। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें, सम पेपर आर पेन, सम पेपर आर पेन, फिर क्या कह रहा है आगे, एंगल इज अ पेपर, कह रहा है कि एंगल जो है पेपर है, तो इसका मतलब है कि एंगल आपका यहां पर आ जाएगा। एंगल जो क्या है, पेपर है, तो एंगल क्या हो जाएगा, पेपर। जब ऑल सम नॉट कुछ ना लिखा हो, सिर्फ ये लिखा हो कि वो है, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑल पार्ट होता है। एंगल क्या है, पेपर है, तो जितने भी एंगल होंगे वो क्या होंगे, पेपर होंगे। कंक्लूजन क्या है, एंगल इज नॉट अ पेन। देखो यहां पर हमें ये पता है कि ये तो एंगल आ गया और ये आपका पेन भी है, लेकिन एंगल पेन से मिलेगा या एंगल पेन से नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। एंगल पेन से मिलेगा या फिर एंगल पेन से नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। पहला कंक्लूजन कैसा है आपका, गलत है। दूसरा कह रहा है कि एंगल इज अ पेन, अब कह रहा है कि एंगल पेन है। अब देखो यहां पर एंगल पेन है, ये भी कंफर्म नहीं कह सकते। यहां पर ये कंक्लूजन भी कैसा हो जाता है बेटा, गलत हो जाता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई है आपके सिलोजिज्म की। एक में तो कह रहा है कि एंगल पेन नहीं है और एक में कह रहा है कि एंगल पेन है। अब आपको ये पता है कि ये पार्ट अगर यहां पर है और ये पार्ट अगर यहां पर है, तो ये पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट हो भी सकते हैं, क्योंकि मना तो किया नहीं था। और ये भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ना भी हो, तो दोनों चीजें पॉसिबल हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एंगल का पार्ट पेन हो भी सकता है, क्योंकि एंगल और पेन के बीच में रिलेशन तो दिया ही नहीं था। जिनके बीच में रिलेशन नहीं दिया होता है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहां पर देखोगे, लेकिन एक में कहा है कि नहीं है, एक में कह रहा है। दोनों को गलत तो मान नहीं सकते। अगर आप कहोगे कि है तो फिर पहला सही है, सॉरी दूसरा सही है, और कहोगे नहीं है तो फिर पहला सही है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है असमंजस की, जहां पर कंफर्मेशन नहीं होती, तो उनके बीच में केस कौन सा बनता है, आइदर का। या तो पहला सही होगा या फिर दूसरा सही होगा, या फिर पहला सही होगा या फिर दूसरा सही होगा। ये दोनों चीजें हम ध्यान रखेंगे। अब समझो आइदर और बनता क्यों है। आइदर और आपका तब बनता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में क्या हो, समान हो। लिख लेना पहली कंडीशन। आइदर और कब बनता है, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में क्या हो, समान हो।
पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की बात करें, एक रिलेशन आपको नेगेटिव दिया हो और एक रिलेशन यहां पर पॉजिटिव दिया हो, यानी एक रिलेशन आपका पॉजिटिव होना चाहिए और एक रिलेशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन कंफर्म हो गई। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली क्या होने चाहिए, फॉल्स होने चाहिए। यानी कोई भी दोनों में अगर एक सही हो गया, नोट कर लेना इस बात को, अगर दोनों में कोई एक सही हो गया तो फिर आइदर नहीं बनेगा। आइदर तभी बन सकता है जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, कंक्लूजन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो और दोनों के दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली देखे जाएं तो फॉल्स हो, तभी केस कौन सा लगेगा, आइदर का। तो यहां पर ये सारी कंडीशंस क्या हो रही थी, फॉलो हो रही थी, तो इनमें केस क्या बन गया, आइदर का। चलते हैं अगली स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। लता एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की है। अब ये क्वेश्चन जो आपका है, ये सिलॉक्स का क्वेश्चन नहीं है। देखो यहां पर अगर हम बात करें, लता एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की है। अब देखिए क्वेश्चन सिलॉक्स का नहीं, ये लॉजिकल का पार्ट आ गया। ये क्वेश्चन आपका क्या आ गया, लॉजिकल का पार्ट आ गया। देखो कह रहा है कि लता एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि वह बहुत अच्छी लड़की है, वह बहुत अच्छी लड़की है। अब ध्यान रखना, लता इज अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल, और कह रहा है कि वह अच्छी भी है। कंक्लूजन पहला क्या है, सभी खूबसूरत लड़कियां बुद्धिमान होती हैं। पहला कंक्लूजन कह रहा है कि सभी खूबसूरत लड़कियां बुद्धिमान होती हैं, जबकि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लता जो है एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की है। अगर मैंने किसी से कहा कि बेटा तुम बहुत सुंदर और बुद्धिमान भी हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुंदर लड़की जो होगी बुद्धिमान होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते। तो पहला कंक्लूजन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, सुंदरता और बुद्धिमत्ता अच्छाई के आवश्यक कारक हैं। यह बात यहां पर कह रहा है, सुंदरता और बुद्धिमत्ता अच्छाई के आवश्यक कारक हैं। यहां पर देखो, लता एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की है और वह बहुत अच्छी भी है, लेकिन यहां पर यह कहा गया है कि सुंदरता और बुद्धिमत्ता अच्छाई के आवश्यक कारक हैं। क्या इस स्टेटमेंट से हम इस कंक्लूजन को रेक्टिफाई कर पाएंगे? यहां पर बात कह रहा है लता एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की है, किसी पर्सन के बारे में बताया जा रहा है और वह अच्छी भी है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि सुंदरता और बुद्धिमत्ता अच्छाई के आवश्यक कारक हैं। तो इसकी हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि यहां पर इंडिविजुअली किसी एक का नाम दिया है कि वो ब्यूटीफुल भी और इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर सुंदरता और बुद्धिमत्ता जो होगी वो अच्छाई के कारक है, ये कंफर्म नहीं कह सकते। बुद्धिमान जो होता है वो कभी कभी अच्छा नहीं होता, बहुत बुरा इंसान भी होता है, तो ये भी कंफर्म नहीं हो सकता। बोथ रॉन्ग हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ रॉन्ग। इसके बाद अब हम बात करेंगे, यहां पर आप जितने भी लोग यहां पर जुड़े हुए हो, ये हमारा जो है यहाँ पर कोर्स प्लान है। इस कोर्स प्लान को आप लोग देख सकते हो। ये कोर्स प्लान आपका 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का और 12 मंथ का और 24 मंथ का, यानी कि ये कोर्स प्लान है आपके। 1 महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, 12 महीने का है और 24 महीने का है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप पूछेंगे कि सर कौन सा कोर्स लेना चाहिए, तो डेफिनेटली अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो कम से कम 1 साल का जरूर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो होता है 7,000 रुपये का मिलता है। लेकिन जब आप मेरा यहाँ पर
कोड यूज करोगे, जब आप मेरा यहां पर कोड यूज करोगे नीति 10, तो आपको फिर ये कोड से ये 583 रुपए का ये डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी 7,000 से 583 रुपए निकाल देना, तो लगभग ये आपको पड़ेगा, लगभग ये आपको समथिंग 6413 यानी 6,413 रुपए का पड़ेगा। तो ये एक कोर्स के लिए। अब ये नहीं है इसमें कि आपने यहां पर पेड किया, मेरा कोड डाला, तो जितने भी टीचर्स होंगे आप सबकी क्लास ले सकते हो, आप सभी की क्लास ले सकते हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सी एजुकेटरी क्लास लेनी है, तो जो भी आपको अच्छा मिले आप उसकी क्लास ले सकते हो। और यहाँ पर लगभग 1200 रुपीज़ आप थोड़ा सा यहाँ पर और ऐड करोगे, 1200 रुपीज़ ऐड करोगे तो 8400 रुपये होगा। इसमें आपको डिस्काउंट और मिल जाएगा 10% का, 8400 में 10% का डिस्काउंट काट देना, तो आपको जो भी अमाउंट मिलेगा वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो लगभग आपका 1200 रुपये का अंतर आएगा आफ्टर डिस्काउंट दोनों में। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है, ये 583 रुपये पर मंथ, और 583 रुपये पर मंथ बहुत बड़ी बात नहीं होती है। यानी कि कहते हैं ना कि 550 रुपये या 600 रुपये पर महीना देना है, बहुत ईजी है। आप किसी गांव की कोचिंग में भी जाओगे तो भी आप इतना पेमेंट तो कम से कम करोगे, और यहाँ पर आपको इंडिया के सबसे बड़े एजुकेटर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप 2 साल के लिए जाते हो तो सिर्फ ये कितना पड़ता है, 350 रुपये पर मंथ। आराम से पढ़ो, टेंशन नहीं है, एग्ज़ाम सारे निकलेंगे, और जो एग्ज़ाम आपके लगे होंगे उसके लिए हम लोग कड़ी मेहनत करेंगे। आप लोग कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो फिर आप मेरा कोड यूज़ ज़रूर करना, नीति 10। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ये सारे हमारे कोर्सेस हैं। ये कोर्स के बाद हम डिस्काउंट के बाद फीस मिल जाती है आपको। 7,000 रुपये वाला कोर्स आपको पड़ेगा 6300 का, और लगभग ये कोर्स आपको पड़ेगा 8400 वाला 7560 का, तो लगभग 1200 रुपये का अंतर है। तो इन्हीं कोर्स पे जाएंगे, आप इन कोर्स के बारे में मत सोचिए क्योंकि ये कोर्स बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होते हैं, ठीक है। बाकी आई थिंक आपको सब समझ आ गया होगा मेरा। अगर आपको यहाँ पर लेना है तो फिर लास्ट फ्यू डेज टू अवेल 10% डिस्काउंट, सब्सक्राइब नाउ, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। और जितने लोगों ने अभी तक यूपी लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए रीजनिंग विद नितिन पांडे, आपके अपने परिवार, अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।